हमारे इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अपनी अपनी धर्मों की विशेषताओं को लिए हुए सभी एक इस भारत देश में रहते हैं। हमारे भारत देश की खूबी है ये, हमारे भारत देश में ये एक विशेष गुण है जो विभिन्न धर्मों को लोगों को रहते हुए भी अपनी अखंडता को बनाए हुए है। लेकिन दुख जब होता है जब एक ऐसी बुद्धि के लोग आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा है, मेरा ये है, मेरे तेरा ये है। जैसे मैं बताऊं आपको, आप जानते हैं सब वैसे भी कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले अंग्रेजों का जो राज था उससे सभी दुखी थे। गुलाम था हमारा देश। हमारे देश ने बड़े बड़े दुख झेले हैं। तो उसको आज़ाद कराने के लिए जो विभिन्न धर्मों के लोग हमारे देश में रहते थे, सभी ने मिल करके देश की आज़ादी में पूरा योगदान दिया। वे मुस्लिम हों या हिंदू हों या सिख हों, सभी ने इस देश की आज़ादी के लिए पूरा योगदान दिया था। जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह ने भी का नाम रोशन है आज इस दुनिया में, इस भारत में। तो बड़े बड़े माओ के लाल गुजर गए और सूली पे चढ़ गए वो लोग। जो एक था अकेला भी चढ़ गया। बड़ा नुकसान हुआ, बड़े दुख झेलने पड़े हमारे इस देश में। फिर भी अखंडता को बनाए हुए हम अब गर्व से भारतवासी हैं ये बोल रहे हैं। मेरे देश में आज़ाद कराने में जो विभिन्न धर्मों के लोगों का साथ रहा, उसी साथ को बना करके ये प्यारा देश आगे बढ़ता। लेकिन इसमें क्या है कि विभिन्न धर्मों के जो लोग विभिन्न विभिन्न दिमाग में अपनी में बातों को लेकर के क्यों परेशान है। इस देश की अखंडता को बनाने के लिए हमें अपने भारत देश को अगर आगे बढ़ाना है, विश्व में चमकाना है, तो एक सूत्र में बंध के रहना चाहिए। यहाँ लोग धर्मों में लड़ाई करते हैं। वो जैसे हमारे ये मुसलमान भाई हैं, हम सभी एक साथ थे, एक साथ हैं। अब भी हमारे देश में सभी लोग रह रहे हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं। और जो मुस्लिम भाई थे और हिंदुओं में ज़्यादातर झगड़े देखने को मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। कुछ तत्व हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो भाग जाएंगे, या वो ये समझते हैं कि ये भाग जाएंगे। जाएंगे कोई कहीं नहीं, सब यहीं रहेंगे। जब रहना यहीं है तो फिर क्यों ना प्यार से रहें, क्यों ना हम दिल मिला के रहें। अब कहीं मस्जिद तो पे लड़ाई हो जाती है, कहीं मंदिर पे लड़ाई हो जाती है। कई बार बोलते हैं कि मैं दो पक्ष आपस में धर्मों के कारण लड़के उतारू हो जाते हैं। लड़ने पर बोलते हैं ये हमारा हमारा भगवान बड़ा है, वो कहते हैं हमारा अल्लाह बड़ा है। हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। हम सबको एक ईश्वर ने बनाया है। हम उसकी पूजाएं बेशक अलग अलग अपने हिसाब से करते हैं, अपने धर्म के अनुसार करते हैं। वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो हमारे लोग मंदिर में जाके भगवान को शीश झुकाते हैं, भगवान को सर झुकाते हैं, उसका गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। वहाँ इसी प्रकार मस्जिद में वो लोग अपनी जैसे उनका है वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, उसकी नमाज करते हैं। और सिख जो है अपने गुरुद्वारे में जा करके अपनी अपने साहिब को वो वहाँ अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और सब अलग अलग धर्मों में प्यार से रह रहे हैं। क्यों ना एक ऐसा हो कि पूरे हिंदुस्तान में नफरत का दौर खत्म हो जाए और सब लोग बड़े प्यार से रहें। कोई लड़ाई ना हो, ना उस भगवान से हो
जो भगवान के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सभी का समझ ऐसी प्यार हो जाए कि कोई नफरत का दौर खत्म हो जाए। कहीं जातियों पर लड़ते हैं, जाति का दौर चल रहा है। पता नहीं कैसी समझ है लोगों की कि क्यों सोचते हैं ये कि वो मर जाएगा या भाग जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? है कोई अपने देश से जाकर के कहीं दूर रहना? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। हाँ, उनको दिखता कि भाई हम यहाँ पर रहने के लिए हमको एक अच्छी जगह मिली है, वो है तो वहां चला जाएगा। लेकिन जाएगा कहाँ, कहाँ मिलेगी? तो रहना सभी को इधर ही है। जब सभी को इधर रहना है, प्यार से रहें। तो आपको मैंने एक रचना की है, एक गीत लिखा है। मैं लिखता हूँ, पहले भी आप लोग जानते हैं मेरी रचनाएं मैंने लिखी हैं, काफ़ी गीत लिखे हैं। अब भी मैं लिखता हूँ। मैंने एक छोटा सा लिखा है, मैं आपके उसमें इस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न धर्मों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, दोनों धर्मों को ध्यान में रखते हुए लड़ाई झगड़े को समाप्त करके ये समझ पैदा करनी होगी कि वो चाहे नमाज पढ़ रहा है या अपनी मस्जिद में जाके अपने अल्लाह को अजान लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो अपने हिसाब से लगा रहा है। वो जिसको लगा रहा है वो एक ही है, वो वही मालिक है जो हमारी गीता के अंदर मौजूद है, हमारी रामायण के अंदर मौजूद है, और वो वही है जो हमारी उस कुरान के अंदर भी मौजूद है। और वो वहां ज्ञान दे रहा है, इधर इधर हिंदुओं को ज्ञान दे रहा है, उधर मुस्लिम को ज्ञान दे रहा है, सबको दे रहा है। लेकिन है वो सबका मालिक एक, वो सबका मालिक एक है, वो शक्ति एक है। तो मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं, मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहीं भी थोड़ी सी भी त्रुटि आपको नजर आए तो मुझको कमेंट में जरूर बताना। ये नहीं है कि गुस्सा हो करके ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। किसी से भी गलतियां हो सकती है, मुझसे हो जाए या उसमें हो गई हो कोई त्रुटि, बड़े ध्यान से लिखा है, उस ईश्वर को निगाह करके लिखता हूँ। ये मेरा लिखना कोई मेरा शौक नहीं है, उस मालिक ने मुझको ये दे दिया है, थोड़ा सा बुद्धि में खोल दिया है, थोड़ा सा चूड़ी, तो मैं लिखने लगा हूँ। आपके सामने उपस्थित है मेरी रचना। जैसा भी लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। और अगर उसमें कोई कहीं त्रुटि नजर आए आपको, तो ये तो है नहीं कि भाई मैंने इसको बिल्कुल ही म्यूजिक में कहीं रजिस्टर कर दिया है। आपकी राय के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसको लिख तो मैंने पूरा दिया है, मेरे पास पूरा है। मैं इसको, हो सकता है आगे म्यूजिक में भी हो, लेकिन उससे पहले आपके लिए सामने प्रस्तुत है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी ये रचना कैसी है, आप लोगों को कैसी लगी है इसको, और क्या कमी है आप सब बताइए। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ गीत मेरा, आप ध्यान से सुनिए। दोनों में शक्ति एक, जगत बेकार लड़ा है। दोनों में शक्ति एक, जगत बेकार लड़ा है। ना राम बड़ा है ये, न वो अल्लाह ही बड़ा है। ना राम जुदा है इससे, न अल्लाह ही जुदा है। दोनों में शक्ति एक, जगत बेकार लड़ा है। ना राम बड़ा है ये, न वो अल्लाह ही बड़ा है। ना राम जुदा है उससे, न अल्लाह ही जुदा है। दोनों में शक्ति एक, जगत बेकार लड़ा है। आगे सुनिए, एक सुना देता हूं। मुल्ला जी पहने टोपी और हाथ में कुरानी उठाए, वो पढ़े रामायण गीता, बाबा जी तिलक लगाए। वो पढ़े रामायण गीता, बाबा जी तिलक लगाए।
मुल्ला जी पहने टोपी और हाथ में कुरानी उठाए, वो पढ़े रामायण गीता, बाबा जी तिलक लगाए। वो सब वो मालिक सबका एक, दोनों पुस्तक में लिखा है। वो मालिक सबका एक, दोनों पुस्तक में लिखा है। ना राम बड़ा है ये, ना वो अल्लाह ही बड़ा है। दोनों में शक्ति एक, जगत बेकार लड़ा है। ना राम जुदा है उससे, न ये अल्लाह ही जुदा है। ना राम बड़ा है ये, न वो अल्लाह ही बड़ा है। मुल्क हिंदुस्तान की कसम। जय हिंद। सभी प्यार से रहें, एकता बना के रखें। और जैसा भी ये गाना आप लिख दिया है मैंने पूरा, मैं यहाँ सुना नहीं सकता हूँ जब तक आप लोगों का तरफ से कोई ना कोई मिलेगा नहीं मुझको कि आपको कैसा लगा है या इसमें क्या गलत है, क्या लिख दिया है। बिल्कुल भी दिल पे ना लें। मेरा किसी एक से कोई मतलब वो नहीं है कि भाई मैं किसी को बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ। मैंने ईश्वर की बात को आपके सामने रखा है, उस शक्ति को, महान शक्ति को जो जर्रे जर्रे में है, झांकी उस भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बस शांति से दिल में देखना है। हम यहाँ सब खाली हाथ आए थे और अब खाली हाथ जाएंगे, तो क्यों नहीं प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। गीत कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।